Okay, dear students, today we are going to start to the provisions of Indian Constitution regarding pardon powers of President of India. भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में हम कल जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति की सामान्य राष्ट्रपति संबंधित जो जनरल प्रोविजंस है वो क्या है, जिसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 52 के अंतर्गत देखा था कि व्हाट इज देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी जो वो राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो क्या होगी, और इसके अतिरिक्त हमने इनकी जो वो निर्वाचन पद्धति के बारे में भी देखा था और बाकी के प्रोविजन देखे थे। कल का जो था वो 72 के अंतर्गत, कल लास्ट का क्वेश्चन भी आप लोगों का यही था कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो क्या है। तो हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 72 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान में वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि चूँकि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो सर्वोच्च पद होता है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है और बहुत हाई डिग्निटी वाला पद होता है, पूरे देश की नज़रें राष्ट्रपति के ऊपर होती है। तो यहाँ हम उन लोगों के बारे में बात करें जो किसी प्रकार के आपराधिक मामलों में कहीं फंसे हो और उनको जो है वो यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा जो है वो दी गई हो, तो इन सब के चलते अल्टीमेटली एक अंतिम दरवाजे के रूप में भारत के राष्ट्रपति को ये पावर्स दिए गए, जिसे हम क्षमादान की शक्तियों के नाम से जानते हैं, पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो भी राज्य हैं उनके जो गवर्नर्स हैं उनको भी कुछ क्षमादान की शक्तियां दी गई है। या हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस भी देखेंगे कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो जो आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो पार्डन पावर्स दी गई है, वो पार्डन पावर्स जो है वो इस प्रकार से दी गई है कि हम देखेंगे कि राष्ट्रपति कब और किन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के जो क्षमादान है वो कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो 2-3 प्रकार से इनको पहले जो प्रारंभिक छूट दी गई है। एक तो सैन्य मामलों में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मिलिट्री लॉ लागू होती है, आर्मी के मामलों में अलग अलग एक्ट्स, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट बना हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में भारत के राष्ट्रपति कार्य करते हैं और उनका ट्रायल जो है वो एक प्रकार से अलग चलता है। अगर ऐसे किसी मामले में किसी को मृत्युदंड तक की सज़ा, मेजर पेनल्टी दी गई है, तो उसको माफ़ करने के बारे में ये अंतिम शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको संघीय विधि के विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है तो उसको भी समाधान करने की शक्तियाँ प्राप्त है। और इसके साथ ही तीसरा जो है वो मुख्य बिंदु है वो है मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमादान करना। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जिनको, देखिए, बाकी की पावर्स को गवर्नर्स को भी मिली हुई है, लेकिन मृत्युदंड जब किसी भारत के सक्षम प्राधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा दिया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, उसके अपील के सारे रास्ते बंद हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अंतर्गत मर्सी पिटीशन के अंतर्गत दया याचिका लेकर के जाता है कि उसे क्षमादान दिया जाए। तो ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं हम देखेंगे कि विशेष करके जो सबसे पहले हम इसको एक बार देख लें रफली कि प्रेसिडेंट को क्षमादान के मामले में कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं। सबसे पहला है लघुकरण का, सजाओं के लघुकरण का। इसका मतलब ये हो गया कि सज़ा की प्रकृति को वो बदल सकते हैं। जैसे कठोर कारावास है तो उसको बिना सश्रम या साधारण कारावास में बदला जाना, या उसकी जो सज़ा की अवधि है वो उसको कम करना, तो इसे जो है वो हम लघुकरण के रूप में देखते हैं। दूसरी जो पावर दी गई है वो परिहार की दी गई है, रेमिशन ऑफ
जो पेनल्टीज है उसके बारे में प्रावधान दिया गया है कि सज़ा अगर किसी को 2 वर्ष की दी गई है तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। इसी प्रकार से रेस्पाइट शब्द इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 72 में, वो है विराम दिया जाना। तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे कोई महिला है उसको गर्भावस्था की स्थिति में अगर वो है ना, राजीव गांधी के केस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि नलिनी जो है वो एक उसकी राजीव गांधी की मर्डरर थी, हत्यारी थी, और वो जो प्रेगनेंसी है उस दौरान उसको अनेक प्रकार की रिलीफ जो दी गई है, उसकी फांसी की सज़ा को भी यहाँ तक जो वो रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उस सज़ा को जो है वो विराम दिया जा सकता है, रेस्पाइट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें रिप्राइव शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम प्रविलंबन के नाम से जानते हैं। तो सज़ाओं को प्रविलंबन करना मतलब किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई है और उसको फॉर ए टाइम बिंग टाल दिया जाए, कोई इस प्रकार की परिस्थिति मौजूद है और वो राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की मर्सी पिटीशन लेके गया है, तो राष्ट्रपति को इस सेक्शन के अंतर्गत इस आर्टिकल के अंतर्गत ये पावर्स दिए गए हैं कि वो अगर चाहें तो उसको प्रविलंबित यानी रिप्राइव कर सकता है। और लास्ट है इसमें क्षमा। क्षमा का मतलब पार्डन। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, कुछ केस लॉज के माध्यम से हम इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति को किसी सज़ा को क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त है। जैसे फांसी की सज़ा को जो है वो माफ़ कर देना। इसमें एक महत्वपूर्ण केस हम अभी हाल ही में हुए केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे अब्दुल कसाब का नाम आप सब ने सुना होगा, जो पाकिस्तान से भारत में आके मुंबई के CST स्टेशन पे जो धड़ाधड़ फायरिंग करता रहा और उसमें बहुत सारे लोगों को जो उसने मौत के घाट उतार दिया था। बाद में इंडियन लीगल सिस्टम देखिए आपके कितना लिबरल भी है और कितना जस्टिशिएबल भी है। वो ये है कि अब्दुल कसाब को सरकारी वकील फ्री में उपलब्ध करवाया गया, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई और बाकायदा ट्रायल चली है। और जिस दिन मुंबई के स्पेशल कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा सुनाई गई, उस दिन एक ट्रक भर के दस्तावेज गए हैं। आप देखिए कि उसको हर प्रकार से सुनवाई का उचित अवसर दिया गया और आप देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो लड़ा है इसके लिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा जो मुंबई के सेशंस कोर्ट के द्वारा सुनाई गई थी उसको प्रूव कर दिया। उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा था, फिर भी वो राष्ट्रपति तक के पास गया। ऐसे मामलों में सामान्यतः छूट नहीं दी जानी चाहिए और राष्ट्रपति ने अब्दुल कसाब की दया याचिका को जो है वो खारिज कर दिया। बट एक दूसरे केस में पंजाब के मुख्यमंत्री के एक हत्यारे को जो है वो फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में राष्ट्रपति ने बदल दिया था। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे मामले जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास बहुत सारी जो वो दया याचिकाएँ जाती है और राष्ट्रपति स्वयं अपने स्व विवेक से उस पर निर्णय करते हैं कि इस व्यक्ति को की सज़ा को क्या प्रविलंबन किया जा सकता है, क्या लघुकरण किया जा सकता है, क्या परिहार किया जा सकता है, क्या क्षमादान किया जा सकता है क्या। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी है जो क्षमादान के बारे में हमें प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसके बारे में हमें इन सारे प्रोविज़न से जो वो वाकिफ होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो है वो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जो पावर्स दी, देखिए अब यहाँ हम ये चीज़ भी देखेंगे कि राष्ट्रपति जो इस मामले में है जो है वो बिल्कुल सुपर पावर है कि क्षमादान करने की शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को ही प्राप्त होती है। तो दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति क्षमादान के लिए याचिका लगाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की का क्षमादान चाहता है, पार्डन चाहता है, उसको एक मर्सी पिटीशन के रूप में राष्ट्रपति के पास भेजनी होगी कि ये जो है वो मर्सी पिटीशन और इन कारणों से जो है वो उसको क्षमादान किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है क्षमादान का या दूसरे पावर्स जो राष्ट्रपति को इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 72 में जो प्रोवाइड करवाए गए, इनका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से
किसी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस न हो जाए, अन्याय न हो जाए और ऐसे व्यक्ति को फांसी न लग जाए जो कि वास्तव में दोषी ही नहीं था। तो इसलिए कोर्ट से ऊपर उठ करके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर उठ के राष्ट्रपति को ये पावर्स दी गई है कि वो मर्सी पिटीशन की सुनवाई कर सकता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास जब मर्सी पिटीशन जाती है तो उसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उन ग्राउंड्स के आधार पर राष्ट्रपति महोदय जो है वो उस पर विचार करते हैं और उसके बाद वो निर्णय करते हैं कि उसको क्षमादान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अल्टीमेटली ये सारी कार्रवाई होम मिनिस्ट्री के माध्यम से होती है, भारत का जो गृह मंत्रालय है उनके माध्यम से होती है। वही इस पिटीशन को माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेजता है और राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेने के पश्चात पुनः वापस जो वो भारत के गृह मंत्रालय को भेजता है, जो कि इस प्रकार के निर्णय को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो है गृह मंत्री का इसमें जो है वो बहुत बड़ा रोल रहता है। मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1980 में एक मामला हुआ था जिसमें आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को जो पार्डन पावर्स दिए गए हैं उसको चुनौती दी गई थी। बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के पावर्स जो है वो राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए इसमें कमी बेसी का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए क्षमादान की शक्ति जैसे कि मृत्युदंड को माफ़ करना एकमात्र भारत के राष्ट्रपति में ही निहित है। तो इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राष्ट्रपति के संबंध में दिए गए, कल हमने बाकी के प्रोविजंस देखे थे, आज हमने जो वो 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ देखी। इसके अंतर्गत इसका क्या उद्देश्य है, क्या प्रक्रिया है और कब जो वो भारत का राष्ट्रपति दंडों का लघुकरण कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, प्रतिहार कर सकता है या क्षमादान कर सकता है। इतने सारे प्रोविजंस हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट प्रोविजंस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है। तो दैट वाज द प्रोविजंस रिगार्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो प्रोविजंस हैं वो परीक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनको जो है वो हम बहुत ढंग से तैयार करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है वो ज़रूर